सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। सुंदर है, मधुर है प्रभु जी तेरा नाम। सुंदर है, मधुर है प्रभु जी तेरा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। पावन है, पवित्र है प्रभु जी तेरा नाम। पावन है, पवित्र है प्रभु जी तेरा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। निर्मल है, निष्कलंक है प्रभु जी तेरा नाम। निर्मल है, निष्कलंक है प्रभु जी तेरा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ प्रभु का मीठा नाम। आओ रे आओ, सब मिलकर गाओ यीशु का मीठा नाम। प्रिय भाई बहनों, आज तीसरा दिन हम हमारे परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। द हीलिंग ऑफ आवर फैमिलीज। परिवार भी कभी कभी बीमार हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है, हम हर एक बीमार हो जाता है, पर सारा हमारा परिवार भी कभी कभी बीमार हो जाता है। कैसे इस परिवार को हम सुधार सकते हैं, इसके बारे में हम सोच विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पवित्र आत्मा की मदद। पवित्र आत्मा के सहायता बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ बोल नहीं सकूँगा, आप सुन नहीं सकोगे। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा को पुकार कर, यीशु को पुकार कर बोले, हे आबा पिता, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को बरसाइए हमारे जीवन में, हमारे दिल में। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ। मिले वरदान मुझे प्रज्ञा का, पाओ मैदान आज्ञा पालन का। मिले वरदान मुझे प्रज्ञा का, पाओ मैदान आज्ञा पालन का। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ। बरसाओ
मुझे बुद्धि का ज्ञान मिले इस वचन का, मिले वरदान मुझे बुद्धि का, पार मिले इस वचन का। बरसा दो प्रभु बरसा दो, पावन आत्मा बरसाओ, बरसा दो प्रभु बरसा दो, पावन आत्मा बरसा दो। मिले वरदान मुझे न्याय का, शक्ति पाऊं मैं सही निर्णय का। मिले वरदान मुझे न्याय का, शक्ति पाऊं मैं सही निर्णय का। बरसा दो प्रभु बरसा दो, पावन आत्मा बरसा दो, बरसा दो प्रभु बरसा दो, पावन आत्मा बरसा दो। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ। आइए हम सन्मति के सुसमाचार से पाठ सुने, अध्याय 1 वाक्य 18 और आगे। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रिय भाई बहनों, एक परिवार की कहानी है, पवित्र परिवार की कहानी। देखिए, पवित्र परिवार में भी मुश्किल का अनुभव कभी कभी हुआ है। संत यूसुफ बहुत ही परेशान है जब उनको मालूम हुआ कि उनके पत्नी मरियम, जो उनके पत्नी होने वाली है, मंगनी तो हुआ है, शादी तो नहीं हुआ, तो शादी के पहले ही वो गर्भवती हो गई। और यूसुफ क्या करता है, मरियम को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए चुपके से उनको परित्याग करने के लिए सोच रहा है। परिवार में जब कभी कोई गलती करता है, सचमुच गलती करता, अभी तो मरियम ने कोई गलती नहीं की, अगर सचमुच कोई गलती करता है तो भी अक्सर हम क्या करते हैं, परिवार में लड़ाई शुरू करते हैं, बातचीत चलते हैं, ऊंचे ऊंचे आवाज में हम बात करते हैं, दोषी मानते हुए एक दूसरे को दोष लगाते हुए हम बातचीत करते हैं, और परिवार की शांति बिल्कुल खत्म हो जाता है। परिवार में प्रेम का अभाव बन जाता है, आपस में मनमुटाव शुरू करता है।
कैसे परिवार में जीना है। पवित्र परिवार यीशु, यूसुफ और मरियम हमें सिखाता रहता है किस प्रकार वे आपस में प्यार किए, कैसे आगे बढ़े। इसके बारे में आइए हम सोच विचार करें। तो हमारे सबसे पहले हमारे परिवार को सुधारने और भी मजबूत बनाने के लिए हमें आवश्यकता है पाप स्वीकार का आवश्यकता, पश्चाताप की आवश्यकता। क्योंकि हर एक हम पापी है, हम में से सब लोग हम पापी है, और पाप एक बंधन है। और जो पापी है उनके मन में ऐसा क्या बोलता है, ये इच्छा पैदा होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। तो पाप से दूर होने से हम अपने आप को और अपने परिवार को सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या है पाप? हम सबको मालूम है पाप क्या होता है। ईश्वर के आज्ञा के खिलाफ जब हम काम करते हैं। ईश्वर ने हमें सृष्टि किया है, उत्पत्ति ग्रंथ हमें बताता है अध्याय 1 वाक्य 26 में, अपने अनुरूप अपने सादृश्य में ईश्वर ने हमें सृष्टि किया है। और ईश्वर का सादृश्य क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है, प्रेम करने वाला ईश्वर। और पाप क्या होता है? जब हम प्रेम के विरुद्ध कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, तो पाप बन जाता है। प्रेम करने से जब हम इनकार करते हैं तो पाप होता है, क्षमा देने से इनकार करने से पाप होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हर एक को परिवार में हमें अपने मन जांचना चाहिए। यीशु ने एक आज्ञा दिया है हमें, संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 13 वाक्य 34 में हम देखते हैं, प्रभु कहता है, एक नई आज्ञा मैं देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु ने जैसे हमें प्यार किया है, हमें उस प्रकार एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में सोच विचार करें। तो ये पारिवारिक प्रेम के बारे में पवित्र बाइबल में विशेष करके संत लूकास के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें समझाया है। ये जो कहानी हम सबको बिल्कुल अच्छा से मालूम है, मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उड़ाऊ पुत्र की कहानी या खोया हुआ बेटे का कहानी जो संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में हमें मिलता है। आइए हम एक साथ इस कहानी के अंदर प्रवेश करके आज प्रभु हमसे क्या कहता है सुनने के लिए कोशिश करें। अध्याय 15 संत लूकास वाक्य 11 और आगे। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। देखिए डिवीजन वहाँ पर होता है। पिताजी से कहता है मुझे अपना हिस्सा दीजिए। मतलब क्या है इसका? पिताजी अपना हिस्सा, अपना संपत्ति जो है बच्चों के बीच बांटते हैं, और ये बंटवारा वास्तव में होता है पिताजी के देहांत के बाद। और ये लड़का आकर बोल रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मतलब मेरे लिए तुम मर गए हो। और पिता और इस पुत्र के बीच में जो रिश्ता है वो टूट चुका है। ये बेटा पिता को प्यार नहीं करता। फिर पिता क्या करता है? उनको दे देता है। और थोड़े ही दिन बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूसरी देश चला गया और वहाँ अपने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, परिवार से दूर, कभी कभी हमें परिवार से दूर रहना होता है, नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पर अकारण परिवार से दूर नहीं रहना। अपने दोस्तों के साथ भोग विलास में समय बिताने के लिए परिवार से दूर होना ठीक नहीं है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराना भेजा। देखिए इनका हालत कैसे बदल जाता है। जब हम परिवार से दूर हो जाता है, माँ बाप से दूर हो जाता है, अपने भाई बहन से दूर हो जाता है, हमारा हालत बदल जाता है। थोड़ी दिन के लिए शायद आराम मिलता है, भोग विलास में अपने दोस्तों के साथ मनमानी
मस्ती करके हम जी सकते हैं, पर उसके बाद क्या हालत होता है, बहुत बुरी हालत होता है। वही इस नौजवान को हुआ, उनको सूअर को चराना होगा, तो जो फलियां सूअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। होश में आया, He opened his mind, he came to senses, होश में आया और उनको याद आया उनके पिता के घर, जहाँ पर मज़दूरों को भी ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और ये भूख से मर रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मज़दूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तो इस प्रकार सोच विचार करता है, मैं जाकर क्या पिताजी से क्या कहूँ, वापस जाने से क्या कहूँ, कैसे उनको फेस करूँ। तो इन्होंने तैयार किया कि मैं इस प्रकार बताऊँगा, उनसे क्षमा मांगूंगा करके। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। अब देखिए, एक अच्छा परिवार में क्या होता है, यहाँ पर होता है। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसका चुंबन किया। देखिए, माता पिता क्या करना चाहिए, कैसे जब बच्चे पश्चाताप करके वापस आता है, गलती करने के बाद वापस आता है, माता पिता क्या करना चाहिए, घर के बाहर अंदर नहीं आना, क्यों वापस आए हो, इस प्रकार कभी कभी हम बोल लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है और बच्चों का मन इस प्रकार कठोर बन जाता है, वे कभी माँ बाप का आदर नहीं मानेंगे, किसी को प्रेम नहीं करेंगे, हर इंसान के नफरत करना शुरू करेगा। पर यहाँ पर क्या होता है, दूर से लड़का आ रहा है, भिखारी जैसे, क्योंकि उनका चेहरा बदल गया है, उनका वेशभूषा बदल गया है। बिल्कुल एक नौजवान था पर भी वो झुका झुका दरिद्र हो गया है, भूखे मारे वापस आ रहा है। फिर भी उनके पिताजी ने उनको पहचान लिया। पहचानने के बाद इधर खड़ा नहीं रहा, पिताजी दौड़कर आगे बढ़कर उनको गले लगाता है और प्यार से चुंबन देता है। और ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इसका वर्णन ऐसा है, उनका हृदय द्रवित हो गया, मतलब काटाफिलेन मतलब उनका अंदर से उनका बिल्कुल प्रेम का अनुभव हुआ और उनको चुंबन किया। स्प्लैग्निज़ोमाई और काटाफिलेन, ये शब्द इस्तेमाल किया है, स्प्लैग्निज़ोमाई। काटाफिलेन मीन्स बार बार उन्होंने चुंबन दिया इस पिताजी ने उस बच्चे को। और क्या होता है, तब पुत्र ने उसका जो कहना शुरू करता है, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। और आगे भी बढ़ने वाला था, आगे बोलने वाला था, आप मुझे एक नौकर जैसा रख दीजिए जैसे उन्होंने तैयार किया था, पर वो नहीं बोलता, क्योंकि परंतु पिता ने अपने नौकर से कहता है, पिता इनको सुन ही नहीं रहा था, उनका मन इतना खुश हो गया था कि बेटा वापस आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ सुनना नहीं चाहता है। इसलिए ये नौकरों से कहता है, जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ। देखो इनका कमी देखो, पिताजी देखता है इनका कपड़ा अच्छा नहीं है, फटा हुआ है, तो सबसे पहले इनको सुधारने के लिए अपने बारे में सोचता नहीं है, अपने दुख के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ बच्चे के बारे में सोचता है, उनका सुधार के बारे में सोचता है। उनके लिए अच्छे कपड़े लाओ, इन्हें पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ और इसके पैरों में जूते पहना दो। देखिए, अंगूठी मतलब ये परिवार के अंदर उनका जो अथॉरिटी है इसको साबित करता है अंगूठी। और
उनको जूता चाहिए, क्योंकि नौकर जूता नहीं पहनता परिवार के अंदर, बट बच्चे पहनते हैं, मालिक पहनता है। इसलिए कहता है उनको जूता पहना लो। और इसके बाद क्या बोलता है, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। देखिए, यही है पिता का मन। एक अच्छा पिता का मन, एक अच्छी माता का मन इस प्रकार होना चाहिए। बच्चे तो गलती करते हैं, जवानी में, बचपन में हम लोगों ने कितने कितने गलती किया है, और हमारे माँ बाप हमने क्षमा किया है, परिवार हमको क्षमा किया है। हमको भी ऐसा करना चाहिए। जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, कोई भी गलती क्यों न हो, जैसे ईश्वर हमें क्षमा देता है, परिवार एक क्षमा का जगह बन जाना चाहिए। अगर एक शब्द हम कहें, मैं तुम्हें क्षमा देता हूँ, आओ मेरे साथ, और गले लगाता है बच्चों को, कितने परिवार टूट जाने से बच जाता है। और जब माँ बाप हठ धर्मी बन जाते हैं, उनको दंड देना चाहता है, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, परिवार तो बिल्कुल टूट जाता है। और आगे बढ़कर ये कहानी हम सुनते हैं, क्या होता है। उसका एक और लड़का था ना, बड़ा लड़का, जो आज्ञाकारी लड़का है, वो खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी पड़ी। देखो, गाना बजाना, नाचना भी हो रहा था, और वहाँ बिल्कुल एक त्योहार का माहौल है। और उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह बड़ा लड़का क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब क्या होता है, फिर से देखिए, एक प्रेम से द्रवित दिल वाला पिता, उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आ गया। यानी कि आ गया था, अंदर आओ, क्यों बाहर खड़े हो बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहा उसने उसको मनाने के लिए बाहर आया। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। देखिए, बड़ा लड़का अपने पिता को समझता नहीं है। उनके लिए एक बकरी के बच्चा चाहिए, वो और भी कीमत है, उनको ज़्यादा कीमत देता है वो बकरी का बच्चे को अपने भाई से ज़्यादा। देखो ये क्या कहता है। इस प्रकार वो अपना बोलता है, क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है। फिर भी मैं अपने देखो, पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। देखिए क्या आरोप लगाता है। अभी तक हमने वेश्याओं के बारे में आरोप नहीं सुना था, उनका हालत तंग हो गया, हमने सुना वो दरिद्र हो गया, भूखा प्यासा था, इतना ही सुना है। अभी बोल रहा है बड़े लड़का छोटे लड़के के बारे में आरोप लगाना। यह भी परिवार में होता है। आरोप लगाने में कुछ लोग इतना मज़ा लेता है, आरोप लगाना। रोज रोज आरोप लगाते हैं, कभी पत्नी पति को, पति पत्नी को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे आपस में आरोप लगाते हैं। ये तो हमें छोड़ना चाहिए अगर हमारे परिवार को हमें बचाना है। तो जब इस प्रकार आरोप लगाता है, इस पर पिता ने उसे कहा, समझाता है। पिता और भी गुस्सा नहीं होता, अभी भी बेटा, उनको बेटा बोलता है बहुत प्यार से। तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो, जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, Why are you complaining? परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। पिताजी उनको समझाता है, आखिर ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना है, मेरा बेटा है, जैसे तू है।
ये खो गया था, मर गया था, फिर हमें मिल गया है, इसलिए आनंद मनाना उचित है। माँ बाप का विशेष भूमिका है परिवार में, समझाना बच्चों को। आपस में जब बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं, माँ बाप उन्हें समझाता है, ऐसा मत करो, वो छोटा है, या कभी कभी क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, और अगर कोई डांट लेती तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार माता पिता इस प्रकार बच्चों को समझाता है एक अच्छा परिवार में। आगे आइए, इस प्रकार पाप और पाप स्वीकार के बारे में यीशु हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? जैसे वो भला पिता जैसे है हमारे आबा पिता। जब हम पाप करके वापस आता है पिता के पास, पिता हमें बहुत प्रेम से स्वागत करता है, आलिंगन करता है, हमें चुंबन देता है, दिल को लगाता है, गले लगाता है, अपनाता है, हमें पूरी तरह माफ़ करता है। तो इसलिए हमें पिता के पास वापस आने के लिए पाप स्वीकार करनी चाहिए, पश्चाताप करनी चाहिए। पश्चाताप कैसे करेंगे? कुछ लोग सोचते होंगे कैसे हम पश्चाताप करेंगे, बहुत मुश्किल बात है पश्चाताप करना। इसके लिए एक तरीका ये है, हम धर्म ग्रंथ का इस्तेमाल करें, पवित्र बाइबल का इस्तेमाल करें, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग सुनकर थक गए होंगे, हम एक भजन गाएंगे पश्चाताप के बारे में। हमारे ब्रदर लोग भी जो हमारी सहायता करता है इधर, वे इंतज़ार कर रहा है एक भजन गाने के लिए। क्षमा मांगते हुए आप पिता से हम एक भजन गाएंगे। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु मेरे नाथ। इंसान तो बहुत ही चतुर होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना जो सद्गुण होता है सबके सामने प्रस्तुत करता है, पर जो पाप है, जो अंधकार है, जो बेकार चीज़ें हमारे मन के अंदर है, छिपा देते हैं सब लोगों से, किसी को नहीं बताता है, और हमको खुद को मालूम नहीं होता। कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसमें भी हम मेहर बनता जाता है। तो इसलिए हमें याद कराने के लिए पवित्र ग्रंथ का वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20। यहाँ पर 10 आज्ञाओं के बारे में वर्णन है। आइए हम 10 आज्ञाओं के बारे में सोचें, क्या हमने इन आज्ञाओं को तोड़ा है? तोड़ा है तो कैसे तोड़ा है? ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ,
मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। मैं तुम्हारा ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हमारे अपने ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने हमें सृष्टि किया है, हमें बचाया है क्रूस से, हमें इतना प्यार किया है, इनको छोड़कर उन अन्य देवताओं के पीछे भागते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है या आर्थिक नुकसान हो जाता है, परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या करना है, आगे बढ़ना, किसी ने बताया अरे उधर जाओ, वहाँ से कुछ ले लो, और इस प्रकार अन्य देवी देवताओं का आराधना करने के लिए अगर गए हैं, बहुत ही बड़ा पाप होता है। इसका असर पड़ता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम ईश्वर से हमारा संबंध तोड़ता है। अगर ऐसा किया है, इसका असर हमारे अंदर पड़ा है, हमारे परिवार के अंदर पड़ा है, तो हमें ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। फिर कहता है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। प्रभु का नाम पवित्र नाम है। ईश्वर का नाम कभी मजाक में मत लेने का है। यीशु का नाम सुंदर नाम है, पवित्र नाम है, प्यारा नाम है। उसको दिल में रखते हैं हम, बार बार यीशु 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 करके पुकारते हैं, आराधना करते हैं संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, इस नाम को जपते हुए। माँ मरियम हमेशा ऐसी करती थी। जब से उन्होंने सुना गब्रियल के मुंह से इनका नाम ईसा रखेगा, ईसा, यीशु यीशु, इतना प्यार से यीशु को पुकारती थी। हम भी करते हैं ना। तो अगर हम गलत रीति से यीशु का नाम का इस्तेमाल किया, मजाक में किसी को बताने के लिए, या कुछ कहानी सुनाया, घटना सुनाया जहाँ पर यीशु का नाम का बदनाम हुआ है, या आबा पिता का नाम या पवित्र आत्मा का नाम, ईश्वर का नाम गलती में, गलत रीति से इस्तेमाल किया है, तो क्षमा मांगनी चाहिए, वरदान मांगनी चाहिए। हे प्रभु, आपका नाम मेरे हृदय में रखे और हमेशा उसको प्रेम से, आराधना से बार बार लेने के लिए मुझे मदद दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए अपने मन में और अपने परिवार में। बच्चों को सिखाइए। मुझे याद है बचपन में जब कभी चोट लगता था, तुरंत माता पिता बताता ईशो, मतलब यीशु। गलती से आपका सिर कहीं टकराया या गिर गया, चोट लग गया, तो तुरंत सबसे पहले ईशो बोलता था, यीशु बोलता था। मतलब क्या है? यीशु को पुकारो, सुख दुख में यीशु को पुकारो और तुम्हारा दुख मिट जाएगा। तो वही पवित्र नाम को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर प्रभु कहता है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। 6 दिन परिश्रम करो, 7वां दिन विश्राम का दिन है, प्रभु का दिन है। वहाँ पर बाकी सब कुछ नहीं करना है, प्रभु की आराधना करना है, पवित्र वचन सुनना है, पवित्र बलिदान में भाग लेना है, और इस प्रकार प्रभु का दिन का आचरण करने के लिए कोशिश करो। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु का दिन आया तो बाकी सब कुछ करेगा, प्रभु की आराधना और प्रेम प्रार्थना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और विशेष करके कलीसिया हमें बताता है, इतवार का दिन चर्च जाना है और पवित्र मिसा में भाग लेना है और यीशु को हमारे दिल में ग्रहण करते हुए अपने घर में वापस लाना है। इस प्रकार आचरण करनी चाहिए। आगे बढ़कर प्रभु बताता है, अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीवित रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। माता पिता का आदर। छोटे छोटे बच्चे शायद आदर करते हैं बहुत, क्योंकि नहीं तो उन्हें दंड मिलेगा, पॉकेट मनी नहीं मिलेगा और माँ बाप गुस्सा करेगा, तो डर के मारे शायद आदर करते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या होता है, टीनेज में क्या होता है, इधर उधर भाग जाता है, स्कूल से भागता है, घर से भागता है, बाहर रहता है, अपना मनमानी करता है, बिल्कुल ईश्वर के नियम के खिलाफ। माता पिता, उनका आज्ञा मानना है, उनका दुख को, उनका दिल को दुखी मत करना।
माता पिता को मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग माता पिता है, आपको मालूम है कितना मुश्किल है बच्चों का परवरिश करना। आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से बच्चों का परवरिश करते हैं। इतना त्याग करना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए, आगे बढ़कर स्कूल भेजने के लिए। दरिद्र रहते हुए भी वो पता नहीं कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहता है। मम्मी घर में कभी कभी भूख प्यास का अनुभव करती है, भूखी रह जाती है, फिर भी बच्चों को खिलाती है। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, रात भर सोती नहीं है, जागती रहती है। कैसे कैसे इतना प्यार से माँ बाप बच्चों को उनका परवरिश करता है। और बच्चे जब बड़े हो जाता है, खड़े होकर वापस जवाब देता है, बैक आंसर जैसे कहते हैं, माँ बाप को उल्टी जवाब देता है और आज्ञाकारी नहीं बनते, इतना दुख देता है। ईश्वर का नियम का खिलाफ इस प्रकार अगर हमने किया तो न केवल हमारे माँ बाप को दुख दिया, परिवार को भी दुख दिया है। इसमें से हमें बचना है, ईश्वर से क्षमा मांग रहा है। और फिर कहता है हत्या मत करो। हत्या बहुत होता है दुनिया में, इतनी सारी हत्या होता है अबॉर्शन की वजह से। कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता कभी कभी। पर ये घोर अन्याय, आजाद शिशु का हत्या करना, और इस प्रकार हत्या किया है तो ईश्वर से बिल्कुल क्षमा मांगना चाहिए। व्यभिचार मत करो, एक और आज्ञा है। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले भारत हमारे देश में भी व्यभिचार लीगलाइज किया है, अलाउड किया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये ठीक है, ये बिल्कुल ईश्वर का नियम का खिलाफ है। तो व्यभिचार, अबॉर्शन, इस प्रकार के यूथनेसिया, ये सब हमसे दूर हमेशा रहना चाहिए। अपने पड़ोसी की पत्नी का, उसके पहले है व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, किसी का साधन उठाना नहीं चाहिए। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर से कभी कभी कुछ कागज़ कलम वगैरह चोरी करके घर में मत लाना है। या कोई भी दफ्तर में काम करता है, कोई भी ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ से चोरी नहीं करना चाहिए। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको चोरी करना सिखाते हैं। पड़ोस के वहाँ पर क्या कुछ आम का फल बहुत लगा है, तोड़ के लाओ बेटे, तोड़ के लाओ। अरे क्या सिखाते हैं आप बच्चे को? कॉकरेट लगा है, नीचे गिरा है, अरे उधर से उठा के लाओ, हम यहाँ घर में इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार सब्जी लगाए वहाँ पर, बीन्स बहुत हो गया है, तुम तोड़ के लाओ, कहाँ की शाम के लिए सब्जी बनाएंगे। इस प्रकार कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को चोरी करना सिखाते हैं। वे बड़े होकर और भी चोरी करेगा, डाकू बनेगा, है ना। तो इस प्रकार चोरी नहीं करना है। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। स्तोत्र ग्रंथ 1, जब आपको टाइम मिलेगा आप पढ़ लेना, स्तोत्र ग्रंथ 1। वहाँ कहता है जो लोग ये आपस में गलत बातें करते हैं, बुनबुनाते हैं या गॉसिप करते हैं, लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, उनके सामने मत जाओ, उनके साथ मत बैठो, उनके आसनों पर मत बैठो, क्योंकि उनका विनाश निश्चय है, निश्चित है। और इसके अलावा हमें आपको क्या करना चाहिए? आपको पवित्र वचन का अध्ययन करना है। और इस प्रकार वचन को मनन करता है, ध्यान प्रार्थना करता है, वो इंसान नदी के किनारे लगे पेड़ जैसा बन जाता है। उनके पत्ते मुरझाते नहीं, वो फल देता रहता है। इस प्रकार हमें जीवन जीना है। झूठी गवाही देना, गॉसिप करना, उल्टा सीधा कहानी बनना, ये सब मत करना है। इससे परिवार में बहुत गड़बड़ होता है। मुझे आज से मालूम है कुछ ऐसा परिवार है जहाँ पर रोज रोज माता पिता क्या करते हैं, पड़ोसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। बच्चे भी साथ मिलते हैं, हर दिन किसी ना किसी को पकड़ते हैं, उसको चीर करते हैं उसके बारे में बताते हुए। तो क्या होता है, बच्चे बड़े होकर ये अपनाते हैं ये तरीका, तो बिल्कुल नेगेटिविटी हो जाता है उनके जीवन में। नेगेटिविटी, सकारात्मक नहीं नकारात्मक बन जाता है इंसान। तो उस परिवार में कैसे खुशी का अनुभव होगा? तो इसलिए इस प्रकार की बातों को मत लाना है। अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो। ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, उसके नौकर अथवा नौकरानी का, और उसके बैल अथवा गधे का,
उसके किसी भी चीज़ का लालच मत करो। आपके पास जो है उससे आप जीने की कोशिश कीजिए। दूसरों के बारे में सोच विचार मत कीजिए, उनके पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है, अगर मुझे मिलता कितना अच्छा था। इस प्रकार सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत कीजिए, लालच मत कीजिए। इस प्रकार प्रभु हमें कहता है। देखिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, पड़ोसी के बारे में मत सोचिए। अभी आपके अपने परिवार में क्या इन सब बातों से कुछ आपको सुधरने के लिए प्रेरणा मिलता है? तो उसको सुधारने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब एक और भजन गाएंगे, ये रिपेंटेंस भजन एक और भाई गाइएगा। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खाते बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। प्रिय भाई बहनों, जब हम मन जांचते हैं इस प्रकार, दुख तो लगता है कि हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मौका छोड़ दिया है। हम क्या क्या नहीं बन सकते थे, कितना पवित्र जीवन जी सकते थे, हमारे परिवार को कितना सुंदर बना सकता था। फिर भी हमने इस परिवार को, जहाँ पर प्रभु ने हमें दिया है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, या इस परिवार जो हमने एकत्र किया है अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ,
उस परिवार को क्या कर दिया है, उसका हालत देखकर कभी कभी हमें दुख होता है। परिवार का जो अंदर जो सुख है धन दौलत से ही नहीं आता। थोड़ा बहुत धन दौलत सबको चाहिए, रहन सहन के लिए अच्छा घर चाहिए, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जब बीमार हो जाता है कोई आवश्यकता होता है उसको खर्च करने के लिए। पर ये सब बस इतना ही नहीं है। परिवार एक ऐसा संबंध है जहाँ पर हम एक साथ रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, क्षमा देते हैं, अपनाते हैं। एक अपनापन का एक अनुभव हर एक को परिवार में मिलता है, छोटों को बड़ों को सबको मिलता है। इस प्रकार का एक परिवार बनाने में हम कामयाब नहीं रहा तो हमें दुख होता है। हम जाकर पाप स्वीकार भी कर देते हैं, पाप स्वीकार के बाद भी फिर भी हम वही पाप में गिर जाता है और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसका कारण क्या है? हम अंदर ही अंदर फिर से हमारे अंदर ही अंदर जो चोट है वहीं पर है। पाप स्वीकार में बताया कि मैंने क्षमा दिया सबको, पर क्षमा नहीं दे पाया, फिर भी याद करता है और उल्टा सीधा उनके बारे में बोलता है जिन्होंने मुझे दुख दिया है। तो इन सब से हमें बचना होगा। आंतरिक चंगाई, हृदय की चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई हमें प्राप्त करना है। इसके बारे में आइए हम सोच विचार करें। क्या आपको आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है? कैसे मालूम पड़ जाता है कि आपको ज़रूरत है या नहीं? मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूँ। अगर आप जब आईना में देखते हैं, अपना चेहरे को देखिए, कभी कभी आप आईना देखते होंगे, है ना? आभूषण करने के समय में, कंघी लगाने के लिए आप आईना देखते होंगे। अपने आँखों में देखिए, क्या आप एक खुश नज़र आता है? आपका मन खुश है? आर यू हैप्पी पर्सन? आर यू एबल टू स्माइल एट योर सेल्फ? नहीं। अच्छा, तो आपको आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है। क्या आप हमेशा दुखी रहता है? आपका चेहरा उतारा हुआ है, आप जो गाना गाते हैं वो बहुत दुख भरी गाना ही गाते हैं। गाना गाते हैं तो लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, दूर दूर होना चाहते हैं। कोई विजिटर आ गया तो मैं नहीं मिलना चाहता, मैं कहीं बैठ जाता हूँ, तुम जाके मिलो। किसी और को थका देते हैं मिलने के लिए। और चिंता मन में भरी हुई रहता है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, माँ बाप को क्या हो गया, बीमार हो गया तो क्या होगा, कैंसर लगा तो क्या हो गया, कोरोना आ गया तो क्या होगा। इस प्रकार चिंता करते रहता है। ज़्यादा चिंता करना, इसका मतलब क्या है? किसी पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं, तो आंतरिक सौख्य की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बीमार महसूस करता है। बीमार नहीं है, उनको डॉक्टर के पास ले जाओ, पूरा जांच करो, टेस्ट पूरा करो, कोई बीमारी नहीं है, पर हमेशा पेट में दर्द है, सर में दर्द है और बोन पेन, इधर उधर दर्द ही कहानी। तो अगर कोई छींकना शुरू किया तो बोलेगा अरे कोरोना आ गया करके तुरंत आज ज़्यादा चिंता करता है। तो बीमार बनने के बारे में वो चिंता ज़्यादा करता है, ये भी एक लक्षण है। और जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, नो गोल। कोई जिम्मेदारी उनको देगा तो वो लेगा नहीं है। अच्छा बेटा जाके शॉप में जाके कुछ सब्जी खरीद के लाओ, नहीं मैं खरीदना नहीं जाऊंगा, मेरे भाई को भेजो, मैं साथ में जाऊंगा। अरे रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट बुक करो, आजकल रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हुआ करता था पोस्ट ऑफिस में जाके ये स्टाम्प खरीदो, इसमें चिपकाओ और पोस्ट करो। नहीं मैं नहीं जाता। कोई भी जिम्मेदारी लेने से डरते हो। और अपना वेशभूषा हमेशा गंदा रहता है, हमेशा यहाँ पर काला रंग रहता है, काला रहता है, और जो भोजन खाता है वो शर्ट में गिर जाता है, और बाल नहीं बनाता है, और तेल नहीं लगाता, नहाता नहीं है, धोता नहीं है। इस प्रकार का जीवन, इसका अर्थ क्या है? इनके अंदर कुछ गड़बड़ है, आंतरिक सौख्य की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा आईने में देखते हैं, हमेशा बाल बनाते हैं, हमेशा लिपस्टिक लगाते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें लगाते हैं, तो भी एक बीमारी के लक्षण होता है। और जब बातचीत करता है, लोग आमने सामने देखते नहीं है, चेहरे पर नहीं देखते, इधर उधर देखते हुए बातचीत करेंगे आपसे। तो मतलब क्या है? उनके अंदर आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है। और जब दुख का समय आता है, रोता नहीं है,
कोई आप एक अच्छा जोक बोलेगा तो हा 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 लाफिंग नहीं करता, आप मुस्कुराते नहीं है, हंसते नहीं है, तो क्या है? बिना मुस्कुराहट, बिना हंसना क्या जीवन होता है? तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और अपने आप के ऊपर घृणा करना, मैं कैसे बेकार इंसान बन गया हूँ, अपने आप को घृणा, नफरत करना, नो सेल्फ एस्टीम, सब लोगों के बारे में कंप्लेन करता है, सबके बारे में, किसी के बारे में भला नहीं बोलता, सबके बारे में कंप्लेन करता है। और गुस्सा, जल्दी गुस्सा होता है और कंट्रोल में नहीं होता है। और बहुत ही बिंदास रहता है, कभी कभी कोई रूल नहीं है, कुछ सब कुछ रूल तोड़ता है और कुछ ज़्यादा रूल के बारे में चिंता है। और क्रूर स्वभाव, जानवर को लात मारता है, कुत्ते को लात मारता है, बिल्ली को मारता है, इस प्रकार क्रूरता, बच्चों को मारता है, किसी को भी मारने के लिए मिलता है तो क्रूरता। और कोई कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ने के लिए बैठेगा तो मन भटक जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लैंगिक बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है और कुछ लोगों को उसके बारे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो क्या करेगा? इस प्रकार के इंसान होते हैं। तो ये सब हमें बताता है कि हमें आंतरिक चंगाई की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका नहीं है, वो क्या करते हैं? सोच विचार करने के समय में नाखून खाता है, उनको नेल कटर की ज़रूरत नहीं पड़ता, एक खाता है, चबा के थू थू करता है। उसका मतलब क्या है? ही इज़ एंग्शियस, ही इज़ वरीड, ही इज़ सेल्फ कॉन्शियस। तो उनको आंतरिक चंगाई की बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम अभी सोच विचार करें, कैसे इंसान इस प्रकार बन गया है? वाई यू हैव बिकम लाइक दिस? वाई यू आर लाइक दिस? वाई यू हैव नो कॉन्फिडेंस? वाई यू कांट फेस पब्लिक? किससे बात करने के लिए डरता क्यों है? वही तुम्हारा हाथ कांपता है, जब किसी को पानी पिलाता है हाथ कांपता है। इसका कारण क्या होता है? कारण अपने बचपन से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर अभी तक का जीवन में क्या हो गया है आपको। देखिए, पवित्र बाइबल में आप कहानी सुनते हैं संत लूकस के समाचार में, जब माँ मरियम यीशु को गर्भ में धारण करने के बाद तुरंत कहा जाती है एलिजबेथ के घर जाती है, और एलिजबेथ के घर जाकर एलिजबेथ से अभिवादन करती है। तो क्या होता है? इधर लिखा है कि उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ये बच्चा एलिजबेथ के गर्भ में उछल पड़ा, क्यों? बच्चे को कैसे मालूम हो गया कि माँ मरियम आई है वहाँ पर यीशु को लेकर? कैसे मालूम हो गया? क्योंकि उनकी माँ एलिजबेथ को मालूम हो गया है। मरियम का अभिवादन सुन के एलिजबेथ के मन में ऐसा खुशी का, प्रेम का अनुभव हो गया कि ये प्रेम और खुशी, आनंद का अनुभव बच्चे तक पहुंच गया, गर्भ के अंदर जो बच्चा है, इसलिए वो बच्चा उछल पड़ा। जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, इस प्रकार का अनुभव हुआ है? अगर इस प्रकार का अनुभव हुआ तो आपका बिल्कुल पर्सनालिटी फलेगा फूलेगा। जब आप माँ के गर्भ में थे, आपके परिवार में प्रार्थना होता था, भजन गाना होता था, लोग आपस में प्यार करते थे, अच्छे अच्छे कहानी सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, अच्छे अच्छे बातचीत करते थे, पवित्र वचन पढ़ते थे। इस प्रकार आप माता के गर्भ में ही सही, फिर भी उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। पर सोचो, उस समय में अगर माता के गर्भ में जब आप थे, पिताजी मम्मी के ऊपर चिल्लाते हुए बातचीत किए, क्या कर रही थी यहाँ पर, मैं इतना थका हुआ आ गया हूँ, खाना नहीं पकाई,
मम्मी तो सुनी, वो डर गई, वो रोती है, अरे कैसा पति मिला मुझे करके रोती होगी मन में, और बच्चे को भी इसका असर पड़ता है। एक आवाज़ ऐसा सुना, तूफान आया, बिजली गिरी, ढूंढूं ढूंढूं, बच्चे सुनता है, डरता है, या चोर आ गया, सब लोग हल्ला मचाते हैं, चोर 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 करके। इस प्रकार के, या मम्मी बीमार हो गई, इस प्रकार के दुर्घटनाएं हमारे परिवार में कभी कभी आता है, उसका असर हमें पड़ता है अगर आप मम्मी के गर्भ में है। और बाहर आने के बाद, जन्म होने के बाद, जन्म होते ही क्या नर्स ने, मिडवाइफ क्या करती है, आपको पैर से पकड़ती है, उठाती है और मारती है, ठप ठप मारती है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो है अम्नियोटिक फ्लूइड जो है उसको बाहर निकालना चाहिए ताकि आप श्वास ले सके और रोए। आप रोते हैं, रोना सुनते ही सब लोग हंसते हैं, बच्चा अच्छा है, तंदुरुस्त है, ज़्यादा रोएगा तो वाह ज़्यादा तंदुरुस्त बच्चा हो गया है करके लोग हंसते हैं, आपको मार मिलता है। वो तो ठीक है, ऐसा मार मिलना अच्छा है आपके लिए, पर उसके बाद बचपन में हमेशा मारपीट, हमेशा कटु शब्द का इस्तेमाल, हमेशा डरावना शब्द को इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप बात करता है, या आपके टीचर लोग जब आप स्कूल जाते हैं, या आपके बचपन के दोस्त लोग आपको मारा पीटा, या आप बीमार बन गए, आपके पैर तोड़ गया, इस प्रकार के घटना आपके अंदर कभी कभी रह जाता है। और विशेष करके किसी ने आपके ऊपर अन्याय किया है, माँ बाप ने ऐसा मारा है, अन्याय किया है, आपको डराया है, और आपके शिक्षक लोग, टीचर्स आपको डराया है, पनिशमेंट दिया है, अनजस्ट पनिशमेंट दिया है, तो ये सब का असर आपके मन में रहता है। देखिए, एक टीचर हुआ करता था जो मैथमेटिक्स सिखाती थी, और वे इतना बच्चों को मारती थी कि वे सब बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। कुछ इंग्लिश टीचर भी ऐसा होता था, हमारे बचपन में सब देखने को मिलता है। तो बचपन का ये जो जीवन, और इसके बाद जैसे हम बड़े हो जाते हैं, दूसरों के बारे में हमारा कंपैरिजन होता है, अरे तुम कितना बेकार लड़की हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो पड़ोस की लड़की को देखो, उसका बेटी को देखो, वो इतना होशियार है, वो खाना पकाने आती है, बच्चों को संभालने आती है, वो गाना गाती है, नाचती है, और स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छी है, और तुम बेकार है, कुछ नहीं कर सकती, एक चाय भी नहीं बनाना आता, ऑमलेट भी बनाना नहीं आता। तो इस प्रकार बच्चों को हम बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो भी चोट लगता है, लगता ही नहीं कि लगता है, चोट लगता है। तो इस प्रकार चोट लग जाता है। और कुछ गोस्ट स्टोरीज बताते हैं लड़कों को, भूत प्रेत का कहानी। और जब बीमार हो जाता है, कोई देखने की देख रेख नहीं करता, या उस घर में प्रार्थना नहीं होता, ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं देता है। और जब आप थोड़ा बढ़ जाता है उम्र, एडोलेसेंस जो कहता है, जब आप बिल्कुल शरीर विकसित हो जाता है और मन भी विकसित हो जाता है, उस समय में ये जो गलत चीज़ों में आपको दिलचस्पी हो गया है, कुछ दोस्तों ने आपके शरीर को दुरुपयोग किया या कोई बड़ों ने किया, इस प्रकार के अनुभव जो है आपको आपके जीवन में बिल्कुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है, आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल गड़बड़ में डाल सकता है। और शादी, जिन्होंने शादी किया है, शादी करने के पहले कितना सोचते हैं क्या क्या होगा शादी के बाद, कैसे हम जिएंगे, कैसे प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। और शादी करने के बाद असलियत को मालूम पड़ जाता है। प्रेम तो है, ये नहीं कहता हूँ कोई शादीशुदा लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम बहुत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, पर असलियत हमें पता चलता है शादीशुदा जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन आसान नहीं है। उसमें कितना मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, एक दूसरे को हाथ पटाना पड़ता है, तब मालूम हो जाता है इसका मजा क्या है। तो पारिवारिक जीवन में जो अगर आपके पति या पत्नी सस्पिशियस बन जाता है, शक करता है, शक करने वाला पति वो खुद गड़बड़ में है, या पत्नी जो शक करती है पति के ऊपर, और आपके इन लॉज जो है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये तो बहुत कभी कभी कुछ परिवार में गड़बड़ की बात है। मदर इन लॉ रहते समय बहू को कोई स्थान नहीं होता है कभी, कुछ घरों में, और कुछ घरों में ऐसा नहीं, बहू आने के बाद पूरा उनके हाथ में ले लिया, मदर इन लॉ बस बिल्कुल आउट, ऐसा भी हो सकता है।
या दोनों काम करता है पति पत्नी, और समय में नहीं मिलता एक दूसरे से मिलने के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं देता है, समय नहीं मिलता है, इस प्रकार पारिवारिक जीवन में हमें चोट लग सकता है। और जो नौकरी करता है वहाँ पर भी चोट लगता है, जब आपका बॉस अन्याय करता है या आपके दोस्त लोग चीटिंग करता है, माल प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, स्टीलिंग, ये सब होता है। और वृद्ध अवस्था में भी हमें चोट लगता है, अकेलापन महसूस करता है, कोई नहीं चाहता मुझे। ये वृद्ध लोगों का सबसे बड़ी परेशानी है। वो बहुत एक्सपेक्ट करता है बच्चों से, सब लोगों से, उन्हें क्या बोलता है, सम्मान दे, उन्हें सब कुछ प्रदान करे, पर बच्चे भी बहुत बिजी रहते हैं अपने जीवन में, भूल जाते हैं। अपने बच्चों को संभालने के लिए टाइम नहीं मिलता तो बूढ़ों को कैसे संभालेंगे, वृद्धों को कैसे संभालेंगे, ये सोचते रहते हैं। और कुछ परिवार में मैंने ऐसा देखा है, वृद्ध जनों को बहुत बुरे हालत में रखा हुआ है। घर के बाहर एक कैसा बोलता है, ऐसा एक एक्सटेंशन बना के उसके अंदर कुछ माँ बाप सोते हैं, घर के अंदर बाकी लोग रहते हैं। अब जब वो बीमार हो जाते हैं, उनका देख रेख सही ढंग से नहीं होता, तो ये सब हमेशा सोचता रहता है, मृत्यु के बारे में सोचता रहता है। हम सबको, बच्चे के लेकर वृद्ध जनों को आंतरिक चंगाई की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आप लोग बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया, आपके परिवार के अंदर बैठ के हुए आप बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। परिवार के अंदर शायद टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर ये सुन रहे हैं, तो आप हाथ ऊपर उठाइए, खड़े हो जाइए, आप ईश्वर की स्तुति करें, ताकि इन सब चीज़ों से प्रभु हमें बचाए। जब हम स्तुति करते हैं, यीशु के ऊपर हम अपना पूरा आश्रय छोड़ देते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें बचाता है। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान हम आपकी ईश्वर, आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते आपकी हैं, स्तुति गाते हैं, आपकी स्तुति गाते आपको हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इतना प्यार किया है, आपने हमें इतना प्यार किया है। मृत्यु दंड अपनाते हुए मृत्यु दंड अपनाते आपने हुए हमें प्यार किया है, आपने हमें प्यार मरण किया तक है। प्यार किया है। मरण तक प्यार हम आपको किया है। धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद सारे दिल देते से हैं। धन्यवाद देते हैं। सारे दिल से धन्यवाद हे देते प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु हम यीशु, सब पापी है, हम सब हम पापी सब हैं, निर्बल है, हम सब हम पर दया कीजिए। हम पर दया हे कीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। सब प्रकार के बीमारियों से, सब प्रकार की बीमारियों से, आंतरिक चोटों से आंतरिक चोटों हमें से बचाइए। हमें बचाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास कि करते आप हैं हमें प्यार करता है, कि आप हमें प्यार आप करते हमें हैं, क्षमा देता कि है। आप हमें क्षमा हालेलुया, देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे आपने सिखाया है, जैसे हम भी हम अपने भी परिवार में अपने सब परिवार में सदस्यों को सदस्यों क्षमा को देते हैं, क्षमा देते हैं। सबको क्षमा देते हैं, सबको क्षमा संपूर्ण देते हैं। क्षमा देते हैं। संपूर्ण जिन्होंने क्षमा हमें देते हैं। दुख दिया है, उन्होंने चोट पहुंचाया है, उन्हें हम क्षमा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम एक भजन गाएंगे, सब लोग मिलकर गाइएगा। गाने के बाद हम आराधना करेंगे। पवित्र आराधना के लिए हम वेदी को सजाए हैं। प्रभु यीशु वेदी पर आने वाले हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया,
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रेम सिखाने वाला यीशु हालेलुया, प्रेम सिखाने वाला यीशु हालेलुया, दिल में रहने वाला यीशु हालेलुया, दिल में रहने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राह दिखाने वाला यीशु हालेलुया, राह दिखाने वाला यीशु हालेलुया, साथ चलने वाला यीशु हालेलुया, साथ चलने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आइए हम सब प्रभु यीशु को देखें और आराधना करें, यीशु को प्रेम करें, यीशु को धन्यवाद दें जो पवित्र परम प्रसाद में हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अपने परिवार को यीशु के सामने लाइए, परिवार के हर एक सदस्य को यीशु के सामने लाइए, सबको एक एक करके उनका नाम लेते हुए यीशु से कहिए, हे यीशु, आपके पवित्र हाथ बढ़ाकर इसके सिर पर रखिए, आशीष दीजिए। अगर उस व्यक्ति जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं बीमार है या दुखी है, कोई भी कारण उनका जीवन अस्वस्थ है, तो यीशु को बताइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर उस व्यक्ति ने आपको दिल दुखाया है, आपको दुखी किया है, यीशु से कहिए, प्रभु मैं उसको क्षमा देता हूँ, आप भी उन्हें आशीष दीजिए। इस प्रकार आपके परिवार के सब सदस्यों के लिए, हर एक के लिए आप प्रार्थना कीजिए। माँ बाप विशेष करके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बच्चों ने कुछ गलतियाँ किया होगा, सब क्षमा करके
जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के पिता जैसे प्रार्थना कीजिए। यीशु हमारे बीच में है, हमारे परिवार में है। उन्होंने बताया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में वहाँ उपस्थित हूँ। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु आपके परिवार के अंदर है। आप रिट्रीट में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। इन दिनों पवित्र वचन आपको शुद्ध किया है, आपके परिवार को शुद्ध किया है, इसलिए यीशु वहाँ पर है। और यीशु का शब्द सुनिए। यीशु हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, आबा पिता से प्रार्थना करता है। सुनिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार यीशु ने प्रार्थना किया है, हमारे लिए प्रार्थना किया है, इसलिए आबा पिता हमें क्षमा देता है। किनके लिए प्रार्थना किया यीशु ने? उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें क्रूसित किया था, उन्हें कोड़े मारा था, उनके मुंह पर थूका था, थप्पड़ मारा था। क्रूस, उनके भारी क्रूस उनके कंधों पर रखकर कलवरी तक ले गया था। वहाँ उनको वस्त्राक्षेप किया था और 3 कीलों को इस्तेमाल करते हुए क्रूस पर चढ़ाया था और क्रूस के नीचे खड़े होकर उल्टा सीधा यीशु के बारे में बोलता था। इन सब को क्षमा देते हुए इनके लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है, तो ज़रूर आपके लिए, मेरे लिए भी यीशु ने प्रार्थना किया है, कर रहा है। यीशु हमें सिखाता है कैसे क्षमा देकर प्रार्थना करना है, तब ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। पवित्र क्रूस के ओर देखिए। क्रूस पर टांगे हुए यीशु और क्या कहता है? उनका दूसरा शब्द क्या था? 2 डाकू थे अगल बगल में क्रूसित। एक ने यीशु को दोषी ठहराते हुए बताता है, तुम मसीहा है ना, अपने आप को बचाओ, हमें भी बचाओ। पर दूसरा डाकू उन्हें डांटते हुए बताता है, क्या तुम ईश्वर को भी नहीं डरते? हमारा ये दंड न्याय संगत है, पर इसने कोई अपराध नहीं किया है। और यीशु से कहता है, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। तो तुरंत यीशु कहता है, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। उस डाकू को क्षमा देता है, उस कुकर्मी को जो सब प्रकार के कुकर्म किया है। एक ही शब्द मात्र उन्होंने बताया, मुझे याद कीजिएगा, और कितना जल्दी यीशु उनके सारे जिंदगी का कुकर्म माफ कर देता है और कहता है, आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। अगर यीशु ने उनको इस प्रकार क्षमा दिया, क्या आपको क्षमा नहीं करेगा? मुझे क्षमा नहीं करेगा? बस यीशु से मांगिए, यीशु मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे परिवारजनों के पापों के लिए भी क्षमा चाहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी था बच्चों को संभालना, पर मैंने नहीं किया, इसलिए बच्चे बिगड़ गए हैं या बच्चों ने पाप किया है। प्रभु हम सबको क्षमा कर। प्रभु हमें क्षमा प्रदान करेगा। और फिर यीशु क्या कहता है पवित्र क्रूस में? यीशु ने देखा क्रूस के नीचे खड़ी है उनकी माँ और उनके प्रिय शिष्य, और उनकी माता से यीशु कहता है,
पदरे, ये तुम्हारा बेटा है। और उस प्रिय शिष्य को बताता है, यह तुम्हारी माँ है। पवित्र क्रूस से यीशु हमें एक वरदान देता है। हम सब यीशु जैसे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, माँ मरियम के संतान बन गए हैं। यीशु का वरदान है, माँ मरियम पवित्र कुंवारी मेरी माँ है, आपकी माँ है। क्या आपने उन्हें प्रेम किया है, उनका आदेश सुना है और उसको माना है? माँ मरियम को आपने सही जगह दिया है आपके दिल में, जीवन में? यीशु को धन्यवाद दीजिए इस महान वरदान के लिए। दृढ़ संकल्प कीजिए माँ मरियम के साथ रहने के लिए, उनके आदेशानुसार आगे बढ़ने के लिए। जो कहती है वह सब करो जो मेरे पुत्र कहता है। डू वट एवर ही टेल्स यू। यीशु को बहुत दुख हुआ इस संसार के पापों को उसके बारे में सोचते हुए, पापों का भार महसूस करते हुए यीशु जोर से चिल्लाता है, यलोई यलोई लमा सबक्तानी, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे आबा, हे पिता, मुझे क्यों त्याग दिया है? क्या आबा ने यीशु को त्याग दिया? ये शब्द यीशु के मुंह में कैसे आया? यह मेरा शब्द है, आपका शब्द है, जो यीशु ने आबा पिता के सामने प्रस्तुत किया है। हर इंसान का मनोवेदना है। आपके अंदर जो पाप का असर की वजह से जो दुख है, पाप के बंधन में रहते हुए कभी आप सोचते होंगे, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचा सकता है इस पाप के बंधन से? रोज रोज पाप करता हूं। हमारे लिए यीशु प्रार्थना करता है, यलोई यलोई लमा सबक्तानी। हमारे दुख, हमारी वेदना यीशु प्रकट करता है। फिर यीशु कहता है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। जो लोग वहाँ रहते थे उनके क्रूस के नीचे, उन्होंने सोचा सचमुच इनको प्यास लगता होगा, तो वे कुछ खट्टी अंगूरी पिलाई उनको। पंकोत्सव में खट्टी अंगूरी लेकर उनके मुंह पर लगाया। यीशु प्यासा है, अंगूरी के लिए, पानी के लिए नहीं, आपके और मेरे प्रेम के लिए प्यासा है। कभी कभी यीशु ये शब्द हमारे परिवार में भी इस्तेमाल करता है। कभी आपके दादी दादा या नाना नानी कहता होगा, मैं प्यासा हूं। क्यों? मेरे बच्चे मेरे सामने नहीं आते, मेरा हालचाल नहीं पूछते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे अकेला छोड़ जाता है, मैं प्यासा हूं। कभी कभी बच्चे इस प्रकार बोलते हैं, मैं प्यासा हूं, जब उनको अकेलापन महसूस होता है। माँ बाप उनको समय नहीं देता। पापा दफ्तर जाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, वापस आता है, खाता पीता है, सो जाता है, एक शब्द भी नहीं कहता मुझसे। कभी पत्नी इस प्रकार बोलती होगी, कभी पति बोलते होंगे। जब एक दूसरे से हमें जो ज़रूरी है संपर्क हमें नहीं मिलता, मैं प्यासा हूं। समझिए इन शब्दों को। फिर यीशु सब कुछ अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, सब कुछ में ये बताते हुए यीशु बोलता है, सब कुछ पूरा हो गया है। धन्यवाद यीशु, सब कुछ पूरा हो गया है। आपने
हमारे और सारे दुनिया के पापों को अपने कंधों पर लेकर कालवरी पहाड़ पर चढ़े, क्रूसित होकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए, हमें मुक्ति दिलाई है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया है। इट इज फिनिश्ड, इट इज कंज्यूमेटेड। जो काम आप करने आए हैं इस दुनिया में, जिनके लिए अब्बा पिता ने आपको भेजा है, आपने उस काम को समाप्ति तक ले चल आया है। और फिर यीशु कहता है अब्बा पिता को, हे अब्बा पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। यीशु के आखिरी शब्द इस दुनिया में, मेरी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने दम तोड़ दी। उनका सिर झुक गया। चिल्लाते हुए, रोते हुए संत मार्कुस कहता है, यीशु ऊंचे स्वर से रोए और मर गए। किसके लिए रोए? मेरे लिए, आपके लिए। पवित्र क्रूस पर यीशु को देखें और यीशु का वचन याद करें, मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। हाँ यीशु, मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, मेरे परिवार में कभी प्यार का महसूस कमी नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए अगर वे मुझे प्यार नहीं करते तो भी मैं सबको प्यार करूंगा, सबका भलाई करूंगा, सबको क्षमा दूंगा, जैसे आपने किया है, आपने सिखाया है। इन सब बातों के लिए हमें शक्ति चाहिए। यीशु से शक्ति मांगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। बहुत प्यार से भजन को गाते हुए यीशु को धन्यवाद दे। अपना आसरा यीशु पर रखिए, विश्वास कीजिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। और इस पवित्र नाम को हमेशा दिल में रखकर जीना है, होठों पर रखकर जीना है। दृढ़ संकल्प कीजिए, अपने परिवार में ये पवित्र नाम गूंज उठे, हर एक के मुंह में, हर एक के दिल में, हर धड़कन में। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस
क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रिय भाई बहनों, थोड़ी देर हम यीशु के सामने बैठकर या घुटने टेकर अपने जीवन के उन घटनाओं के बारे में याद करें जब हमें बहुत सुख का, आनंद का अनुभव हुआ है। बचपन से लेकर अभी तक जहाँ कहीं भी हमें आनंद का अनुभव हुआ उसके बारे में सोचें और सारे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें। उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें आनंद दिया है, संभाला है, प्रेम किया है, क्षमा दिया है, प्रोत्साहन दिया है, हमें कुछ बनने के लिए उत्साहित किया है, उन सब लोगों के लिए आइए हम धन्यवाद दें। और इसके बाद उन घटनाओं को याद कीजिए जहां हमें बहुत दुखी होना पड़ा, दुख का अनुभव। किसी ने हमें तिरस्कार किया, इनकार किया है, दोष लगाया है, चीटिंग किया है, दुरुपयोग किया है, हमारे बारे में झूठ बोला है या हमें गलती करने में प्रोत्साहन दिया है, हमसे पाप करवाया है। इस प्रकार के लोगों के बारे में भी सोचिए, उन घटनाओं को भी याद कीजिए और यीशु से कहिए, हे प्रभु, इन सब बातों का जो भार मेरा जीवन में है, प्रभाव मेरे जीवन में है, पवित्र लहू से मुझे धोइए, मेरे परिवार के धोइए, मेरे बच्चों को धोइए, हम सबको शुद्ध कीजिए, नया जीवन दीजिए, नया स्फूर्ति दीजिए। इससे प्रार्थना कीजिए। अपने दुखों को यीशु को समर्पित कीजिए, पापों की क्षमा के लिए, पापियों के मन परिवर्तन के लिए। जो आप में जो गुण है, आप जो भी है, अपनाइए। एक्सेप्ट योरसेल्फ, थैंक गॉड, धन्यवाद दो यीशु को, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा भी हूँ, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार करो और धन्यवाद दे दो।
अगर आपने कुछ बहुत बड़ी गलती की है, अपने आप को क्षमा दे दो, क्योंकि यीशु ने आपको क्षमा दिया है। दूसरों को भी क्षमा दो, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा दिया है। और जिन्होंने हमें ज़्यादा दुख दिया है उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, और यीशु का प्रेम में विश्वास कीजिए। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में संत पौलुस कहता है, जो प्रभु को चुने हुए हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए प्रभु सब कुछ उनके भलाई के लिए रूपांतरित करता है। जीसस टर्न्स एवरीथिंग टू देयर एडवांटेज, इवन आवर सिंस। सब कुछ संभव है अगर हम विश्वास करेंगे। तो हमारे विश्वास को जगाइए। अगर हमने कुछ गलती किए हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं, उसमें बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्प कीजिए। अगर हम अभी तक इरेस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो अब से हम जिम्मेदार बनेंगे हर चीज के लिए। पवित्र वचन, वरदान मांगे यीशु से, पवित्र वचन पढ़ने का, ध्यान प्रार्थना करने का, पवित्र वचन को हृदय में रखना और मुंह से घोषित करना, जैसे संत पौलुस बताता है रोमियों का नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 से लेके। इस वचन को, अनमोल खजाने को हृदय में रखना, जैसे माँ मरियम ने की थी, और उसको मुंह से प्रघोषित करने का, उस वचन को इस्तेमाल करते प्रार्थना करने का। वरदान मांगिए यीशु से। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमें शुद्ध करे। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद, पवित्र आत्मा वरदानों को लेकर, पुण्य भलों को लेकर हमारे जीवन में आइए। इसके लिए अपना दिल खोलिए और पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु, उनकी आराधना करने के लिए वरदान मांगिए। माँ मरियम को भी याद कीजिए। यीशु ने हमें दी है माँ मरियम, हमारी माँ है। उनका आदर करना है, सम्मान करना है, याद करना है। प्रणाम मरिया बोलते हुए उनके पीछे दौड़ना है, उनसे सहायता मांगना है अब और हमारे मरण के समय पर। माँ मरियम होंगे हमारे सामने, हमारे साथ। और मैं परिवार में जो माँ बाप है, बुजुर्ग है, उनसे अनुरोध करता हूँ, आप अपने बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना कीजिए। बच्चे सब माँ बाप के सामने आइए, अभी के अभी, और माँ बाप बहुत प्रेम से बच्चों के ऊपर एक एक करके हाथ रखकर यीशु के पवित्र नाम पर उन्हें आशीष दीजिए। अगर इस बच्चे ने आपका दिल दुखाया है, उनको क्षमा दीजिए। अगर ये बीमार है, इनके रोग शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हर एक को एक एक करके, आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग है, आप प्रार्थना कीजिए हाथ रखकर। दोनों पिता और माता दोनों हाथ रखकर प्रार्थना करें, बच्चों के सिर पर हाथ रखकर। आपके मन में जो भी प्रेम है, जितना भी प्रेम हो सकता है, सब प्रेम उंडेल दीजिए इस बच्चे के ऊपर। जो प्रेम शायद आपने अभी तक नहीं दिया है, अभी दीजिए। और उसके बाद उन्हें गले लगाइए, जैसे उड़ाव पुत्र के पिता ने किया था। आनंद मनाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके परिवार में आशीष बरसाया है। प्रभु यीशु ही ये सब कर रहा है। यीशु आपके परिवार में आया है। आप बाप पिता पवित्र आत्मा के संग माँ मरियम के साथ महसूस कीजिए, आपका परिवार एक तीर्थ स्थान है, पुण्य स्थान है, और इसको इस प्रकार मेंटेन कीजिए। इस परिवार के अंदर कोई पाप नहीं करना चाहिए, कोई एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। परिवार एक प्रेम का घर बन जाना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना कीजिए।
पवित्र परम प्रसाद में हम विश्वास करते हैं सचमुच यीशु यहाँ उपस्थित है। पर यीशु अकेला नहीं रहता, हमेशा अब्बा पिता और पवित्र आत्मा के साथ ही रहता है। और जहाँ पवित्र त्रित्व एकत्र होते हैं एक साथ, हमेशा रहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वहाँ सब संत और स्वर्गदूत, माँ मरियम, संत यूसुफ, सब संत और स्वर्गदूत आराधना करते हुए पवित्र त्रित्व के सामने है, इस पवित्र वेदी के सामने है। हम नहीं देख सकते हैं, अदृश्य रहते हुए यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए हम स्तुति आराधना करें। अब्बा पिता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा की स्तुति। आराधना स्तुति आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की स्तुति। आराधना स्तुति आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। गाइए। आराधना स्तुति आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। सारे मन से आराधना, सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना, सारे दिल से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। संतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना। संतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना। आराधना स्तुति आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आइए हम अभी प्रभु यीशु से आशीष मांगे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हमें आशीष देने वाला है और हमारे लिए विनती कर रही है, विशेष करके माँ मरियम और संत यूसुफ भी, हमारे सब संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए विनती कर रहा है। आइए हम सारे दिल से यीशु को प्यार करें, अपने आप को पवित्र प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें और यीशु से सारे परिवार के लिए और हमारे बृहद परिवार जो हमारे धर्म प्रांत है, इस धर्म प्रांत के लिए और सकल विश्व के लिए आइए हम आशीष मांगे यीशु से इस महान संस्कार की।
से दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग का स्मारक ठहराया है। हमारा निवेदन है कि हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सबों की माँ है तू, माँ मरिया तेरा प्यारा नाम। हम सबों की माँ है तू, माँ मरिया तेरा प्यारा नाम। तू है माता ईश जननी, तू है माता ईश जननी। तुझको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत बार नमन। कोटि कोटि प्रणाम माँ, शत शत बार नमन। कैसा अनोखा समर्पण ये तेरा, कहना तूने सिखाया। कैसा अनोखा समर्पण ये तेरा, कहना तूने सिखाया।
यीशु वचन को मंजूरी देकर, यीशु वचन को मंजूरी देकर, खो गए प्रभु को है पाया, खो गए प्रभु को है पाया। हम सबों की माँ है तू, माँ मरिया तेरा प्यार,